बिहार विधानसभा चुनाव के बीच बिहारशरीफ विधानसभा सीट पर एनडीए प्रत्याशी और राज्य के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने अपने विकास कार्यों का लेखा जोखा जनता के बीच रखा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहारशरीफ की जनता के अपार समर्थन के कारण वो पिछले 20 वर्षों से जनता की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि 2005 से पहले का बिहार गड्ढों, भ्रष्टाचार, आतंक और गुंडाराज में डूबा था। उस समय लाठी में तेल पिलवाना और चरवाहा विद्यालय जैसे उदाहरण उस दौर की बदहाली के प्रतीक थे। लेकिन जब जनता ने एकजुट होकर एनडीए और नीतीश कुमार को समर्थन दिया, तब राज्य के विकास और सुशासन की नई रफ्तार पकड़ी, जो आज भी जारी है। मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था में वह परिवर्तन देखा है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। का स्नेह मिला, प्यार मिला और बिहारशरीफ के मतदाताओं का संगठित समर्थन के बल पर मैं लगातार 5 बार यहाँ से चुनाव जीता हूँ। 20 साल का कार्यकाल हमने पूरा किया है और 20 सालों में हमने क्या किया है आपके माध्यम से सभी लोगों को, देश दुनिया को बताना चाहता हूँ। 2005 के पहले जो बिहार था वो बिहार गड्ढों का बिहार था, अंधेरों का बिहार था, आतंक राज का बिहार था, गुंडा राज का बिहार था, बलात्कार का बिहार था, लाठी में तेल पिलावन का बिहार था, चरवाहा विद्यालय का बिहार था, भूरा बाल साफ करो का बिहार था। ऐसे बिहार को बचाने के लिए पूरे बिहार राज्य के सभी लोगों ने एकजुट होकर एनडीए को वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार बनी और नालंदा के ही लाल बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में सरकार बनी और तब से जो बिहार प्रगति के रास्ते पे है वो एक अद्वितीय है। मतलब ऐसा विकास पूरे हिंदुस्तान के, पूरे भारत के किसी राज्य में इतनी तेज गति से नहीं हुई है। साथ साथ बिहारशरीफ के लोगों ने जो मुझे विधायक बनाया, उस समय से अभी तक जो हमने काम किए हैं, मैं समझता हूं कि पूरे बिहार राज्य में मैं दावे के साथ कर सकता हूं जितना बिहारशरीफ का हमने विकास किया है। जो हमारे पार्टी का सिद्धांत है अंत्योदय, मतलब अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्तियों तक हमने विकास की किरण पहुंचाई है। एक पहाड़ है जिसको पहले के जमाने में छोटी पहाड़ी, बड़ी पहाड़ी कहते थे और मैं बचपन में जब हाफ पैंट पहनता था तो माँ से कहता था कि नागपांचे के मेला लगा, मैया जा रही है देखे लगी, और मैं चला जाता था। माँ बोलती ठीक से रहियो, पहाड़ से गिरना नहीं, ये नहीं करना। और उस समय मैं जाता था, देखता था वहाँ। पिताजी को कहा, पिताजी कहीं ना कहीं ये हमारा मंदिर रहा होगा जो मुगल काल में लोगों ने मस्जिद बना दिया। बाबूजी हमको यहाँ पर मंदिर बनाना है और आपको पूरी वाकया बता दूं। उस समय इनकार कर गए, वो इनकार कर गए। तो हमने अपने पिताजी को बोले कि आपका तो इतना नाम है, आप जब कोई काम शुरू करेंगे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो समाज के लोगों से मिलकर उन्होंने मंदिर निर्माण शुरू किया जो आज भव्य मंदिर बन गया है। जैसे ही मैं मंत्री बना, भव्य मंदिर बन गया। उसके पहले जब जौहर साहब यहाँ पे एमपी थे, तब हमने उनको कहा कि सर एक बार केंद्रीय पर्यटन मंत्री को लाइए। अगर आप लोग को पत्रकारिता में याद होगा तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री उस समय आए थे, वो चलने लायक नहीं थे, उनको कुर्सी पर चढ़ा के ऊपर ले जाया गया था और उन्होंने देखा तो 1.25 करोड़ रुपया उन्होंने दिया। 1.25 करोड़ से उस मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू हुआ और जब मैं विधायक बना तो ताबड़तोड़ अनुशंसा करके वहां पे पार्क का निर्माण कराया, जिम का निर्माण कराया और जैसे ही मैं मंत्री बना तो 2 करोड़ 68 लाख रुपया देके अब एक ऐसा आकर्षण का केंद्र बना रहा हूँ। पहाड़ पे फाउंटेन लगेंगे, वर्ल्ड क्लास कैफेटेरिया बनेगा, वर्ल्ड क्लास वॉशरूम बनेगा, ओपन जिम बनेगा और गाड़ियां मंदिर तक जाएगी। परसों मैं अपनी गाड़ी लेके मंदिर तक चला गया था। आपने अगर मेरा फेसबुक देखा होगा तो आपने देखा होगा कि अब गाड़ियां मंदिर तक चली जाती है। तो इस तरह एक आकर्षण का केंद्र हमने वहां भी बनाया है।